हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फॉर विक्ट्री। और हम जो है वो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पढ़ रहे थे कंज्यूमर थ्योरी में। और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का मकसद भी है कि कंज्यूमर किस तरह से अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करता है। और इसमें ये देखने से पहले हमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में जानना ज़रूरी है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है और इंडिफरेंस कर्व को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब कंज्यूमर्स को इस थ्योरी में कंज्यूमर को दो गुड्स ऑफर की जा रही हैं, कम्बिनेशंस उन गुड्स के डिफरेंट कम्बिनेशंस कंज्यूमर को ऑफर किए जा रहे हैं और वो कम्बिनेशंस किसी कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। कि सपोज करते हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर को दो गुड्स हैं, चॉकलेट और कैंडीज़। अब उसके डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं। कंज्यूमर को एक कम्बिनेशन दिया जाता है, एक जोड़ा दिया जाता है कि अगर कंज्यूमर को कहा जाए कि उसको 1 चॉकलेट और 18 कैंडीज़ दी जाएँ तो उसको कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है और कंज्यूमर कहता है कि मुझे इस कॉम्बिनेशन से बी सेटिस्फेक्शन मिली है, यानी उसका उस सेटिस्फेक्शन का नेम बी सेटिस्फेक्शन रख दिया। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, ए बी सी, ठीक है, वॉट एवर। तो अब अगर कंज्यूमर को एक सेकंड कॉम्बिनेशन दिया जाए, 2 चॉकलेट्स और 12 कैंडीज़, और फिर 3 चॉकलेट्स 7 कैंडीज़, 4 चॉकलेट्स 4 कैंडीज़, 5 चॉकलेट्स 2 कैंडीज़, तो अब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं और कंज्यूमर इन कॉम्बिनेशंस के दरमियान इनडिफरेंट है, यानी किसी को भी किसी दूसरे पर तरजीह नहीं दे रहा, प्रेफर नहीं कर रहा। तो ये सब के सब कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अगर इन्हीं कॉम्बिनेशंस को आप एक पिक्चर में ड्रॉ कर दें, आप एक्स एक्सेस पे चॉकलेट्स और वाई एक्सेस पे अगर आप कैंडीज़ ले लें और इन कॉम्बिनेशंस को एक पिक्चर के अंदर, एक ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर दें हर एक कॉम्बिनेशन को, तो ये एक कर्व बन जाएगा अगर इन आप पॉइंट्स को मिला देंगे तो। और ये जो कर्व है वो इंडिफरेंस कर्व है। और इंडिफरेंस कर्व क्या शो कर रहा है? ये लोकस ऑफ पॉइंट्स है विच यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर अ कंज्यूमर, कि ये एक कंज्यूमर के लिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जाहिर करेगा। यानी कि इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कंज्यूमर को एक ही जैसी जो है ना वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को ऑफर किया गया कि 1 चॉकलेट और 18 कैंडीज़। तो वाई एक्सिस पे हमने कैंडीज़ ली हैं और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 4 चॉकलेट और 5 चॉकलेट। ठीक है, अब 1 चॉकलेट के साथ कंज्यूमर को 18 कैंडीज़ दी जा रही हैं। तो हम इसको एक यहाँ पर इनको इस पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देंगे, हम स्केल की मदद से इसको ज्वाइन करना चाहेंगे ताकि लाइन स्ट्रेट हो, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक पॉइंट मिला है 1 चॉकलेट और 18 कैंडीज से। इसी तरह से हम जो है 2 चॉकलेट्स और 12 कैंडीज़ को मिलाएंगे तो हमारे पास ये एक सेकंड पॉइंट मिलेगा। और इसी तरह से हम 3 चॉकलेट्स और 7 कैंडीज़ को मिलाएंगे तो हमारे पास एक और पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से हम 4 चॉकलेट्स और 4 कैंडीज़ को मिलाएंगे तो हमारे पास एक और पॉइंट मिलेगा। हमें ये पॉइंट मिल रहा है। और इसी तरह से हम 5 चॉकलेट्स और 2 कैंडीज़ को मिलाएंगे तो हमें एक और पॉइंट मिलेगा। हम इसको भी स्केल की मदद से बनाना चाहेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, हम इसको ग्रीन से करेंगे ताकि ये वाज़ेह हो। हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, तमाम पॉइंट्स को। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे चॉकलेट के और कैंडीज़ के जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें जो कर्व मिला है इसको हम इंडिफरेंस कर्व या उर्दू में खाताब में तरजीह भी कहते हैं। आप ये देखें कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 कॉम्बिनेशंस लिए हैं, लेकिन ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये जो लाइन है इंडिफरेंस कर्व की, ये जो कर्व है, ये मल्टीपल पॉइंट से मिलकर बना है। हर पॉइंट पर इसके कोई ना कोई चॉकलेट की क्वांटिटी हो सकती है
और कैंडीज़ की क्वांटिटी हो सकती है। और एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिफरेंस कर्व सिंपली ये है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं गुड्स के, ए और बी गुड के, यहाँ पे चॉकलेट और कैंडीज ली गई है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब इसकी शेप के बारे में देखते हैं, और शेप के बारे में देखने से पहले हम एमआरएस और एमआरएस स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको देखना पड़ेगा कि एमआरएस क्या है। अब ये देखें कि अब यहाँ पे थोड़ी सी गौर करने की बात है कि कंज्यूमर जब 1 से 2 चॉकलेट पे जा रहा है, सेकंड चॉकलेट पे उसको कितनी जो कैंडीज हैं वो छोड़ना पड़ रही हैं, 6 कैंडीज वो छोड़ रहा है, ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पे थर्ड चॉकलेट के लिए वो 5 छोड़ रहा है। तो जितनी जो एक्सचेंज कर रहा है 1 एक्स्ट्रा चॉकलेट के लिए, वो जितनी सैक्रिफाइस कर रहा है कैंडीज को, उसको आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, एमआरएस कहते हैं। सिंपल दोनों गुड्स के दरमियान जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, आप उसको जो है ना वो एमआरएस, या उर्दू में इसको जो है ना वो मुख्ततम शराइ इस्तब्दाल कहते हैं, ठीक है, सिंपल। आप ये देखें कि ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है कि जो गुड बी है, यानी कि यहाँ पे बी क्या है, कैंडीज, कैंडीज में जितना जो चेंज आ रहा है, ठीक है, हर नए कॉम्बिनेशन में, उसको आप डेल्टा वाई कहेंगे। यहाँ से 18 से 12 आया तो फर्स्ट टाइम तो कोई चेंज नहीं है, लिहाजा हमने डैश लिखा है। सेकंड टाइम आप देखें कि 6 कैंडीज का चेंज आया सेकंड कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर 6 डेल्टा वाई 6, और डेल्टा एक्स क्या है कि जो चॉकलेट्स में चेंज आ रहा है, तो चॉकलेट्स एक एक करके चेंज हो रही है, लिहाजा यहाँ पे तकसीम क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या है, 1, एवरी टाइम 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 12 से 7 का चेंज जो है ना, डेल्टा वाई यानी कि बी गुड, इसको वाई को यहाँ पे हम बी ओवर ए कह सकते हैं, डेल्टा बी, क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो कैंडीज हैं और ए गुड क्या है, हमारे पास चॉकलेट्स हैं, तो इसको डेल्टा बी ओवर डेल्टा ए कहें तो हमारे लिए ये आसान रहेगा, ठीक है। तो ये देखें कि बी गुड क्या है, हमारे पास कैंडीज हैं। अब ये देखें 7 से 4 है, तो 4 में क्या है, 3 का चेंज आया है, तो नीचे चॉकलेट में एक ही चेंज आया है, तो यहाँ पर ये जो एक्सचेंज है ये एमआरएस है, सिंपल, ठीक है। और इसका इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में क्या काम है और ये क्यों बताई जा रही है, ये सिंपल ये बताया जा रहा है कि एक्सचेंज जो है वो कितनी वाई गुड में बी गुड में चेंज आ रही है, कैंडीज में चेंज आ रही है, लेकिन इसमें एक अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जानना ज़रूरी है, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डी एमआरएस में हम देखेंगे कि एमआरएस के बाद हम डी एमआरएस, जिसको डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तकलील मुख्ततम शरह इस्तब्दाल है, यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे क्या देखें कि हर न्यू चॉकलेट के लिए जो कंज्यूमर है वो कैंडीज़ के कम यूनिट सेक्रीफाइस करता जा रहा है, ठीक है। सेकंड यानी कि उसके पास कैंडीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है। अब देखें कि जब नेक्स्ट चॉकलेट लेनी है तो वो कम से कम यूनिट जो है वो कैंडीज़ के छोड़ रहा है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का गिरते जाना या कम होते जाना ये क्या जाहिर कर रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, DMRS, डी फॉर डिमिनिशिंग, और डिमिनिश का मतलब है गिरते जाना, यानी कि हर न्यू चॉकलेट के यूनिट के लिए वो कम से कम यूनिट जो है वो छोड़ रहा है कैंडीज़ के। अब DMRS का जो है ना इंडिफरेंस कर्व पे क्या इम्पैक्ट है, या इसका जस्ट इतना काम है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व की आप शेप देख रहे हैं, ये आपको कन्वेक्स टू ओरिजिन नज़र आ रही है, यानी कि ये जो आपने कन्वेक्स ओरिजिन की तरफ क्या है, कन्वेक्स है, ये कनकेव नहीं है, ऐसे नहीं है, बल्कि ये कन्वेक्स शेप है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के गिरते जाने की वजह से जो आईसी कर्व की शेप है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है कि कंज्यूमर किस तरह से इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू
अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करता है। यहाँ पर हम देखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ गुड्स के कॉम्बिनेशंस दिए हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफर किए हैं जो है कंज्यूमर को, लेकिन हमने यहाँ पे गुड ए यानी कि चॉकलेट और गुड बी यानी कि जो कैंडीज़ है उनकी प्राइसेस को इग्नोर किया है, और कंज्यूमर की जो इनकम है हमने उसको भी इग्नोर किया कि कंज्यूमर के पास कितनी इनकम है। इसके बाद हमने कंज्यूमर के लिए जो उसकी बजट लाइन है, जो वो अपनी लिमिटेड इनकम और गुड्स की प्राइसेस को देखकर बनाता है, उस बजट लाइन को इग्नोर किया है। और फिर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंज्यूमर जो है वो इन गुड्स को देखते हुए अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करेगा। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर आज हमने सिर्फ और सिर्फ आईसी कर्व को ड्रॉ किया है, जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के कॉम्बिनेशन पर मुश्तमिल है। और एक ही ग्राफ के अंदर अगर डिफरेंट आईसी कर्व्स हों तो वो एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ होंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और कंज्यूमर आईसी कर्व अप्रोच के ज़रिए किस तरह से अपने जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, जो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव है, कंज्यूमर का जो मकसद है कि अपने म्यार तस्कीन को बुलंद से बुलंद करना है, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आप इस चैनल को लर्न फॉर विक्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि आप इकोनॉमिक के इन डीप कॉन्सेप्ट्स को सीख सकें। थैंक यू सो वेरी मच।